बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस पार्ट 2 के वीडियो में, जिसमें मैं आज बताने वाला हूं आपको कि हॉस्पिटल्स के कैफे जो हैं इंडिया में 80% कैफे अनहेल्थी क्यों हैं, अनहाइजीन क्यों हैं, क्यों इस इंडस्ट्री में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होने के साथ साथ अच्छे हॉस्पिटल चलने के बावजूद क्यों यहाँ पर आज के टाइम में हॉस्पिटल के कैफे अनहेल्थी होते हैं, अनहाइजीन होते हैं। इन 80% के लिए मेरा पहले जाके वीडियो देख लेगा जिसमें मैंने 5 पॉइंट आपको बताए हैं। बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ और आज के टाइम में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हॉस्पिटल के जो कैफे हैं वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अनहेल्थी और हाइजीन क्यों है इंडिया के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ और मैं यहां पर बताता हूं छठे पॉइंट में क्या है कि वेंडर नॉलेज, यानी कि वेंडर को नॉलेज नहीं है कि ऑपरेशंस क्या है, कितना ऑपरेशंस पे खर्चा आएगा, एम्प्लॉयमेंट की कॉस्ट क्या उसके ऊपर पड़ने वाली है, क्या रेंट होना चाहिए, डाइट के रेट क्या लेने चाहिए, किस तरीके से पेशेंट को जो खाना देना उसके डाइट के रेट क्या होने चाहिए, कितनी कॉस्टिंग डाइट के रेट पे आएगी उसकी कॉस्टिंग भी उसको नहीं पता होती। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि लंबी आवर ड्यूटी में यहाँ डबल शिफ्ट का भी काम होता है, क्योंकि सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक कैफे चलते हैं या किचन चलते हैं, तो उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट का कितना भार आने वाला है, क्या इलेक्ट्रिसिटी का बिल उसके ऊपर आएगा, कितनी आरओआई उसकी निकलेगी, कितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो सारी कैलकुलेशन के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। तो कई कैलकुलेशन उसको नहीं पता होती, जिसकी नॉलेज उसको नहीं होती और वो काम शुरू कर लेता है और जिसमें बाद में उसको घाटा लगता है, और जिसकी वजह से ये नॉलेज ना होने की वजह से फिर वो ध्यान देना बंद कर देता है और साफ सफाई होना वहाँ पर नहीं होती। और इस वजह से क्या होता है, वहाँ हॉस्पिटल के जो कैफ़े हैं, जो किचन है, वो यहाँ पर साफ सफाई ना होने पर अनहेल्दी होते हैं, अनहाइजीन होते हैं, जिसकी वजह से एक वेंडर की नॉलेज भी है, क्योंकि यहाँ नॉलेज देने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर जो होता है नो अपडेशन, यानी कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर जो कैफे चला रहे होते हैं वो अपडेशन नहीं करते अपने आप में, अपने कैफे में या अपने किचन के अंदर को अपडेशन नहीं करते, अट्रैक्टिव मेन्यू ब्रांडिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देते। बाहर की मार्केट में कस्टमर को नई अच्छी जगह सिटिंग मिलती है, हॉस्पिटल के बाहर भी कैफे होते हैं, वहाँ पर लोग जाना शुरू कर देते हैं, और जब कहीं पर भी हॉस्पिटल खुलता है उसके आसपास भी अच्छे कैफे खुलने शुरू हो जाते हैं। जब कस्टमर क्या देखता है, कस्टमर ये देखता है कि उसको प्राइस भी अच्छा मिल रहा है, क्योंकि बाहर की मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रेशर नहीं होता रेंट का और किसी भी चीज़ का। और यहाँ पर क्या हॉस्पिटल के अंदर उसको हॉस्पिटल के अंदर अपडेट नहीं करते, कई लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल के कैफे अपडेट नहीं करते, उनके जो कस्टमर होते हैं वो बाहर की साइड जाने लगते हैं, पर वो इसलिए ध्यान नहीं देते कि उनको मेन्यू भी अपडेट करना है, आज कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान नहीं देते, क्या कस्टमर पसंद कर रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ वो टी कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स और खाने के ऊपर ही सिर्फ बेस्ड रहते हैं। बाकी आज के टाइम में कस्टमर की जिस तरीके से सोशल मीडिया अपडेट हुआ है, कस्टमर कुछ नया चाहता है, कुछ अच्छा चाहता है, पैकेजिंग अच्छी चाहता है, उस पर नहीं ध्यान देने की वजह से वो बाहर कस्टमर जा रहा होता है, उसका बाहर के सड़क पार कैफ़े बने होते हैं, साइड में कैफ़े बने होते हैं, उनमें उसका कस्टमर जा रहा होता है, वो जो ध्यान नहीं देता है, इस वजह से सेल कम होती है। सेल कम होती है तो सिर्फ रेंट ही निकल रहा होता है, और वहाँ पर ध्यान ना देने की वजह से उसको लगता है कि मेरा काम नहीं चल रहा हो, तो ध्यान देना धीरे धीरे बंद कर देता है। जो स्टैंडर्ड वहाँ पर होने चाहिए वो नहीं होते। दोस्तों अगला पॉइंट है सेल परसेंटेज ज़्यादा दे देना, यानी कि कई डॉक्टर ऐसे हैं, कई हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐसी हैं जहाँ पर हॉस्पिटल का रेंट होता है और कई जगह पर होता है परसेंटेज होना। परसेंटेज यानी कि सेल पे परसेंटेज देना, कहीं पर 10%, 20%, यानी कि 30% भी लोग अपने सेल्स का हॉस्पिटल में दे देते हैं। और ये परसेंटेज का क्या है, परसेंटेज में किस तरीके से लोग काम करते हैं, जिसके अंदर देखिए क्या है कि कहीं जैसे बिस्किट है, चिप्स हैं, उसके अंदर तो 1 रुपया 2 रुपया ही बचता है, पानी की बोतल में 5-6 रुपये बच जाते हैं। किसी चीज़ पे मार्जिन जो है एमआरपी पे 10% मार्जिन होता है, 12% मार्जिन होता है। फूड की बात करेंगे तो फूड पे 30-35 पे मार्जिन चला जाता है। तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स को लोग क्या करते हैं, रेंट की जगह पर कई हॉस्पिटल ऑफर कहते हैं कि हमें 20-30% आप दे दीजिए सेल का, हम आपको कैफे दे देंगे, हमारा काम बहुत अच्छा है। तो वो वहाँ पर भीड़ देख के सारी चीज़ें वहाँ पर एनालाइज नहीं करते, वहाँ पर एमआरपी और जो फूड जिस पे फूड पे ज़्यादा पैसे बचने, उन दोनों को मिक्स करके यहाँ पर एक परसेंटेज तय हो जाता है, जिससे कि उसको कुछ बचता नहीं है, वो सिर्फ कमा रहा होता है, सेल कर रहा होता है, और वहाँ पर सिर्फ वो डॉक्टर को सिर्फ परसेंटेज दे रहा होता है और उसका घर चल रहा होता है। और जब यहाँ पर उसको ज़्यादा पैसे नहीं बचते तो वो वहाँ पर थोड़े दिन बाद 6 महीने से 8 महीने बाद समझने लग जाता है कि यार मैं सिर्फ यहाँ पर काम कर रहा हूँ और जो परसेंटेज है वो मैंने ज़्यादा परसेंटेज पे काम ले लिया, जिसकी वजह से वो कमाने ना कमाई होने की वजह से फिर वही बात आ जाती है कि जब कमाई ज़्यादा नहीं होगी हॉस्पिटल को, या तो रेंट ज़्यादा लोग दे देते हैं या फिर परसेंटेज सेल में ज़्यादा देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कमाई बंद हो जाती है। और वो जो अपडेशन, जो स्टैंडर्ड्स वहाँ पर वो देना भी चाहते हैं वो मजबूरी में दे नहीं पाते, और इसकी वजह यह है कि वहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो नहीं हो पाती, और जहाँ पर परसेंटेज हॉस्पिटल को ज़्यादा देते थे, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जहाँ पर हॉस्पिटल ज़्यादा डिमांड करता है, परसेंटेज की, रेंट की डिमांड करता है, और वो इसी दोनों की इसी वजह से जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हॉस्पिटल के
खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर उसको स्टैंडर्ड देना चाहिए। देखिए वेंडर अगर 2 पैसे बचाएगा तो ही वो वहाँ पर स्टैंडर्ड दे पाएगा, तो ही अच्छी एम्प्लॉयमेंट रख पाएगा। पर ये आज कंपटीशन का दौर ऐसा है कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट इतना रेंट और इतनी परसेंटेज मांग लेती है कि जो वहाँ पर लोगों पे बिजनेस ना होने की वजह से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और कैलकुलेशन नहीं हो पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो अगला रीज़न है महंगाई का। महंगाई बढ़ती जा रही है दोस्तों। पिछले कुछ महीने में 4-5 बार दूध के रेट बढ़ गए हैं, फूड कॉस्ट महंगी होती जा रही है, वो पैसे नहीं बच रहे जो आज से साल पहले 2 साल पहले पैसे बचते थे, वो आज के टाइम में नहीं बच रहे हैं पैसे। महंगाई भी इसका बहुत बड़ा रीजन है। और खाली महंगाई ये नहीं है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की भी एक सैलरी बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो भी बढ़ गई है। तो मैं यहाँ पर 2 पॉइंट एक साथ बता रहा हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है और महंगाई है जो बढ़ गई है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो रेट थे वो तो 2-3 साल पुराने ही रेट चल रहे हैं पे मान के चलते स्टाफ की चाहे 8 रुपए की चल रही है तो 8 रुपए की चल रही है। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल के कैफे लेते हैं या कैंटीन ले लेते हैं या किचन ले लेते हैं वो इसलिए रेट नहीं बढ़ा पाते, या पेशेंट के डाइट के रेट वो पुराने रेट चल रहे हैं। यहाँ पर 2 से 3 बार उन्होंने जब काम शुरू किया था, जब यहाँ पर आप ये 1400 रुपए का तेल का टीन था और आज 2400 का आ गया, यानी कि महंगाई जो है वो कम से कम 10 से 12% 15% बढ़ गई, पर उनके रेट नहीं बढ़े। और रेट बढ़ाना भी चाहते हैं पर उनको ये डर लगता है वेंडर्स को कि यार अगर हमने रेट बढ़ा दिए तो क्या होता है कि कुछ और हमारे कंपटीटर इस काम को ले लेंगे। तो मार्केट में क्या है, मार्केट में रेड ओशियन है, हर कोई आदमी यहाँ पर रेट की कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो हॉस्पिटल अपॉर्चुनिटी लोग समझते हैं, पर यहाँ कैलकुलेशन ना होने की वजह से वेंडर को ये डर लगता है कि मैंने अगर रेट बढ़ा दिए, और रेट अगर मैंने बढ़ा दिए तो भैया हो सकता है कि शायद ये किसी और को काम दे दे। तो उसमें एक डर है, एक फियर है वेंडर के अंदर कि अगर मैंने रेट बढ़ा दिया तो कोई और पर्सन आके, अच्छी कंपनी आके ये मेरा काम चला जाएगा, मेरी दाल रोटी चल रही है, पैसे का सिर्फ आना जाना चल रहा है, चलो मेरा घर तो चल रहा है, इसलिए रेट नहीं बढ़ते कई बार। और इस वजह से रेट ना बढ़ने की वजह से जो स्टैंडर्ड्स है वो धीरे धीरे डाउन होते जाते हैं और वो अपने रेट को इंक्रीज नहीं करा पाते, जो उसको हर साल कम से कम 7% 8% रेट बढ़ने चाहिए, जो उसे एग्रीमेंट में भी उस चीज़ को लिखवाना चाहिए कि हर साल महंगाई बढ़ती है तो मेरे भी रेट बढ़ने चाहिए। पुराने रेट में काम कर रहा है जो 3 साल 4 साल पहले थे, पहले बचता था आज नहीं बच रहा, तो धीरे धीरे क्या जो स्टैंडर्ड है वो डाउन होने लग जाते हैं। पर यहाँ पर कई वेंडर ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि यार स्टैंडर्ड से तो किसी को मतलब नहीं है, यहाँ पर सब रेट पे ही बात करते हैं। पर दोस्तों रेट भी एक जगह कंसीडर होता है, स्टैंडर्ड भी एक जगह कंसीडर होता है। तो अगर रेट नहीं बढ़ेंगे या रेट अगर हॉस्पिटल में आप 2-3 साल से जो वेंडर काम कर रहे हैं वो रेट नहीं बढ़ाएंगे तो वो जाएंगे, एक ना एक दिन जाएंगे। तो यहाँ एक फियर जो है वेंडर के लिए ये बना रहता है कि यार मैं रेट बढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा काम ना चले या डॉक्टर मुझे यहाँ से हॉस्पिटल से निकालना दे। इस वजह से भी जो चल रहा है वो वैसे ही चल रहा है और जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं, कोई अपडेशन नहीं हो रहा, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। तो फाइनली लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट में क्या है दोस्तों, एक तो लॉन्ग ड्यूटी आ रहे हैं, बहुत सुबह से लेकर रात के 11-12 बजे तक हॉस्पिटल के कैफे चलते हैं। कई लोगों के क्या है कि बेटे जो बच्चे हैं वो आगे इस बिजनेस में नहीं आना चाहते, और जो पिताजी हैं या फैमिली के जो पुराने बुजुर्ग हैं वही कैंटीन में बैठे हुए कैंटीन चला रहे हैं, वो कहते हैं इतनी लंबी ड्यूटी हमसे नहीं होगी। इसकी भी वजह है कि कोई फैमिली आगे से सपोर्ट नहीं करता या उन बच्चे इस काम में नहीं आना चाहते, हॉस्पिटल की लंबी ड्यूटी होती है। और आगे दूसरा एक और भी रीज़न ये है कि बहुत सारे कई बार पार्टनर होते हैं, 3-4 पार्टनर मिलकर एक हॉस्पिटल ले लेते हैं, तो अपनी अपनी ड्यूटी नहीं होती, इतना टाइम दे नहीं सकते, और उनके बाहर भी कुछ बिजनेस चल रहे होते हैं और इस बिजनेस को भी उन्होंने करा होता है। बहुत सारे रीजन है दोस्तों। देखिए हॉस्पिटल्स के स्टैंडर्ड्स का और यह होने का वजह एक ये भी चीज की, देखिए वजह क्या है कि मैं बताता हूं कि कई हॉस्पिटल्स के अंदर तो लोग चाहते भी हैं, कई कैंटीन के ओनर, कहीं पर वहां किचन के ओनर चाहते भी यार हम कुछ अपग्रेड करें, कुछ स्टैंडर्ड्स बढ़ाएं, पर कई हॉस्पिटल ऐसे भी लालची हॉस्पिटल्स हैं या मैनेजमेंट उनकी लालची है कि वो सिर्फ रेंट अच्छा चाहती है, या वो चाहती है कि नहीं हमें तो बहुत सारे ऑफर हमारे पास आ रहे हैं, हमें तो अच्छा पैसा मिल रहा है, रेंट अच्छा मिल रहा है। तो कहीं सिर्फ और सिर्फ वो एक दबाव भी रहता है वेंडर के ऊपर हॉस्पिटल में जो कैफे और किचन चलाते हैं, कि उनको पता है कि यार हम अगर हमारा लोकल है, हम किसी बाहर जाएंगे या किसी इंडिया में किसी कोने में जाएंगे, हमें फैमिली छोड़नी पड़ेगी, हमें बच्चे छोड़ने पड़ेंगे, तो हमें जो जैसा भी हम अगर रेंट ज़्यादा दे रहे हैं, हमें थोड़े ही पैसे बच रहे हैं, पर यहाँ पर कौन पूछने वाला है, कौन स्टैंडर्ड देख रहा है। इस वजह से भी ये रहता है कि हॉस्पिटल का भी कहीं सपोर्ट नहीं मिलता कि कुछ अपग्रेडेशन करे या उसके कुछ बढ़िया तो उससे कम रेंट ले, क्योंकि सारा का सारा आज मार्केट जो कंपटीशन से भरी पड़ी है। और इसी वजह से जो भी लोग जो हॉस्पिटल के कैफे या किसी किचन चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में दबे रहते हैं कि यार हॉस्पिटल में हम किस तरीके से तरक्की करें। आज के टाइम में कोई भी ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं है जो हॉस्पिटल के अंदर बड़े लेवल पे गया है। मैं बताऊं कोई ऐसी हॉस्पिटल के ब्रांड की कंपनी जो 100 करोड़ से ऊपर की गई है, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। वजह यही है कि
पहली बात तो ट्रेनिंग नहीं है लोगों को कि किस तरीके से काम किया जा सकता है, किस तरीके से आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स आप दे सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल से भी आपको मैं बताता हूँ। मेरे साथ जो पर्सनली लोग मिलते हैं, मेरे जो वेबिनार होते हैं उनमें भी ये बताता हूँ कि किस तरीके से आप हॉस्पिटल के कैफ़े को चलाइए, हॉस्पिटल के किस तरीके से कैफ़े में आप बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल पे बने रहिए। मैं अपने चैनल में आपको ये बताऊंगा कि आप हॉस्पिटल कैफ़े के बिजनेस में किस तरीके से तरक्की कर सकते हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्या है कि ये एक जो चैनल है वो नॉलेज वाला चैनल है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मैंने भी बहुत अच्छा पैसा कमाया है, बहुत मैंने तरक्की करी है, बहुत सारे लोग मेरे साथ जो जुड़े हैं उन्होंने भी तरक्की करी है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हॉस्पिटल के किचन कैफ़े एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पर पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हेल्थ केयर फूड बिजनेस में आई हुई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और हॉस्पिटल किचन कैफ़े की जानकारी मैं ऐसे देता रहूँगा। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।